बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमारे पूर्वजों के समय की है। उस समय न तो गाड़ियां थीं, न ही हवाई जहाज। तो सोचो, लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। चलो मैं आपको बताती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक बड़ा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करके खेती करता था। एक दिन रामू को अपने खेत में एक नई फसल लगाने का विचार आया। उसने सुना था कि उसके चाचा जो दूसरे गांव में रहते थे नई फसल के बीजों के बारे में बहुत कुछ जानते थे। लेकिन बच्चों, उस समय तो फोन भी नहीं थे और न ही कोई व्हाट्सएप या ईमेल। तो रामू ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही चाचा के गांव जाकर उनसे बीजों के बारे में पूछूं। लेकिन उसके चाचा का गांव बहुत दूर था और वहां जाने के लिए कोई बस या ट्रेन नहीं थी। फिर भी रामू ने ठान लिया कि वह पैदल ही जाएगा। रामू ने अपने बैग में थोड़ा खाना और पानी रखा और निकल पड़ा अपने चाचा के गांव की ओर। रास्ता लंबा और मुश्किल था, कहीं ऊंचे पहाड़ तो कहीं घने जंगल। कभी कभी तो रामू को डर भी लगता था, लेकिन वह हार नहीं मानता था। चलते चलते वह कई दिनों बाद अपने चाचा के गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने चाचा से बीजों के बारे में सारी जानकारी ली और अपने गांव लौट आया। अब सोचो बच्चों, रामू ने चाचा से बात करने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी लंबी यात्रा की। आजकल तो हम एक बटन दबाते हैं और तुरंत बात हो जाती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल चलते थे, बैलगाड़ी का उपयोग करते थे या फिर ऊंट और घोड़े का सहारा लेते थे। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में मीना नाम की लड़की रहती थी। मीना का भाई सुरेश अपने मामा के घर गया हुआ था जो वहां से कई मील दूर था। मीना अपने भाई को बहुत याद करती थी और उससे बात करना चाहती थी। लेकिन बच्चों, उस समय मोबाइल तो थे नहीं, तो मीना क्या करती? मीना ने एक चिट्ठी लिखी। उसने अपने भाई को बताया कि वह उसे बहुत याद करती है और उससे जल्द मिलने की उम्मीद करती है। फिर उसने चिट्ठी को डाकघर में जमा कर दिया। डाकिया उस चिट्ठी को लेकर सुरेश के मामा के गांव पहुंचा। इस तरह सुरेश को चिट्ठी मिली और उसने भी मीना को एक प्यारा सा जवाब भेजा। तो बच्चों, आपने देखा कैसे पहले के समय में लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे। चिट्ठियां भेजने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन लोग धैर्य रखते थे और इंतजार करते थे। बातें सिर्फ चिट्ठियों से ही नहीं, बल्कि दूतों के माध्यम से भी पहुंचाई जाती थी। राजा महाराजाओं के समय में तो विशेष दूत होते थे जो संदेश लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे। इन दूतों को संदेशवाहक कहा जाता था और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता था। सोचो, आज हम कितने भाग्यशाली हैं। हमें किसी से बात करने के लिए न तो लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और न ही चिट्ठियां लिखनी पड़ती हैं। हमारे पास फोन, इंटरनेट और कई अन्य साधन हैं जो हमें मिनटों में किसी से भी जोड़ देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पहले के लोग कितने मेहनती और धैर्यवान थे। उन्होंने अपने तरीके से समस्याओं का समाधान किया और हमें यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप उस समय होते तो आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते और कैसे उनसे मिलते? इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।